हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा रिजल्ट है तो मैं सोचा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए एंड आपसे मेरी दुख दर्द पीड़ा और खुशी सब कुछ शेयर कर लिया जाए। तो अभी बेसिकली मैं जिम जा रहा हूँ, वहाँ पे हल्का एक्सरसाइज करने वाला। आज लेग डे है, बहुत फटने वाला हालत। फिर वहाँ से मैं रिटर्न आता हूँ, तब मैं आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मेरा स्ट्रीम क्या है, मैंने क्या क्या लिया था एंड और बाकी। तो चलते हैं जिम में, मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर दूँगा, आप देख लेना उसको। तो फाइनली हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, लेग डे हो गया है हमारा। हालत फटा पड़ा है। मैंने कुछ क्लिप्स ही ऐड किए हुए, सारे ऐड नहीं किए हुए। तो घर जाता हूँ, खाता पीता हूँ एंड देन आपसे मिलता हूँ। जिम भी खाली हो चुका है पूरा। ओके, सो मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ, PCMC स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड बाकी लैंग्वेजेस में इंग्लिश एंड हिंदी है हमारा। तो ये 6 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आज ही है सभी का। एंड फिर मैं कर्नाटका में पढ़ रहा हूँ, तो कर्नाटका बोर्ड था मेरा इस बार। हमने लास्ट मंथ रिजल्ट एग्जाम्स दिया था एंड इस मंथ रिजल्ट आ गया, 1 महीने कंप्लीट नहीं हुआ है। 29 को एग्जाम फिनिश हुआ था एंड आज है 21 एंड आज ही रिजल्ट आ गया। तो मैं घर जाकर रिजल्ट का वेट है मेरे को बहुत ज़्यादा, अंदर से एक अलग ही टेंशन हो रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन अजीब सा फीलिंग आ रहा है। जल्दी से घर जाते हैं एंड फिर बाद में रिजल्ट देखते हैं। बजे 10 नहीं 11 बजे टाइम है रिजल्ट आने का, उससे 11 बजे तक वेट करना पड़ेगा। मैं आपके साथ पूरा टाइम टेबल भी शेयर करूँगा जो मैंने फॉलो किया था, या फिर आप इस टाइप का एक आइडिया ले सकते हो कि मैंने क्या किया था नहीं किया था एंड और भी चीज़ें जो मैंने किया था उसके शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो वीडियो को एंड तक देखते हैं। ओके, सो फाइनली 11 o'clock हो चुका है एंड अब रिजल्ट का टाइम है। मेरे ऑलरेडी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके पूछ लिया रिजल्ट क्या आया, तो मैं चेक करने वाला हूँ आपके सामने ओपन करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसा है। मैंने जब एक्चुअली ये लिंक ओपन किया तब बाद में मेरा मार्क्स कार्ड वहाँ पे आ गया एंड वहाँ पे मेरे मार्क्स लिखे हुए थे एंड टोटल मार्क्स लिखे हुए थे एंड मेरे को प्रैक्टिकल में कितना है, थ्योरी में कितना है, सब लिखा हुआ था। बट इतना ज़्यादा टेंशन में एंड मेरे को डर था ना कि मेरा किसी में मार्क्स कम नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं देखा ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं सोच रहा हूँ मेरा मार्क्स कहाँ है, मेरा परसेंटेज कहाँ है एंड मेरा परसेंटेज वहाँ पे लिखा नहीं था, मैं खुद से कैलकुलेट करना था। एंड ट्रस्ट में इतना जल्दी में मैं था कि मैं परसेंटेज कैलकुलेट करना भी भूल गया। गूगल पर सर्च कर रहा हूँ हाउ टू फाइंड परसेंटेज करके एंड देन मेरे को परसेंटेज मेरा पता चला। मेरा परसेंटेज था समथिंग 90.67% जो कि 91 उसके बाद मैंने ध्यान दिया तो मेरे को पता चला CS में वो सेंटर में इतना ज़्यादा मैं खुश था ना। मम्मी को बुला के सारे मार्क्स मैंने बता दिए एंड मैं बोला अरे ब्लॉग तो शूट करने ही भूल गया। तो फिर मम्मी पहले एक्चुअली आई ना तो कोर सब्जेक्ट्स का ही देखी थी मार्क्स एंड बाद में लैंग्वेजेस देखी, तो लैंग्वेजेस वाला इसके लिए रिकॉर्ड हो पाया। एंड मम्मी ने मेरे को पहले ही कहा था कि 90 से नीचे परसेंटेज नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एंड अभी जब 90 आया तो 95 चाहिए। ऑफकोर्स हाँ, मुझे भी लगा मुझे भी कम आया है, बट फिर भी तो मेरे को CS में सेंटम आया, 100 में 100 आया, जो कि आई डोंट थिंक सो किसी को आया होगा पूरे साइंस और कॉमर्स में, क्योंकि तभी है ना MCQ में बहुत लोगों ने मिस्टेक कर दिया था, तो तभी चांसेस था। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैम ने बताया 95 अब अगर मार्क्स आता है तो पेपर कम से कम 5 बार करेक्शन किया जाता है अलग अलग वॉलेटर से। तो मैं मैं कॉल करता हूँ मेरी CS वाली मैम को एंड उनका देखता हूँ क्या बोल रही है मैम। हेलो हेलो, या आई एम टॉकिंग फ्रॉम द BITM कॉलेज। Is this Bhag? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I heard that you're one of the student got centum in the computer science. Yes, sir. Yes, sir. Oh, can I know the name? 1 minute, sir. Okay. एक्चुअली मैम यहाँ पे है ना बाकी टीचर से पूछ रही थी कि ऐसे ऑफिशियली नाम बता सकते हैं क्या, इसके लिए उनसे पूछिए एक बार। एंड यश विश्वकर्मा, सर। वाह मैम, आपको पता चल गया। हो गया। हाँ मैम, Congratulations. थैंक यू मैम। Come to college. वेयर आर यू? या मैम, ये मेरे पापा का फ़ोन है, इससे मैंने कॉल किया कि मैम के पास ये नंबर नहीं था, इस फ़ोन का नंबर था, इसके लिए अभी मैम बुलाइए कॉलेज में। मैं लता में कॉल करने वाला हूँ। आई गेस कि भाग्यवती मैम ने बता दिया हो कि मैंने ऐसे कॉल किया, बट लता को एक बार ट्राई करते हैं मैंने। हेलो, अरे आपको ये नंबर कहाँ से मिल गया? मुझे सभी मिल रहे थे। 95 है ना? हाँ मैम, आपको कौन बताया? कितना परसेंटेज कितना हुआ टोटल पूरा? 90 पॉइंट समथिंग हुआ मैम। ओह, वेरी गुड। खुश है? नहीं थोड़ा, बट CS के लिए खुश होगा। हाँ CS के लिए ऑफकोर्स मेरे को, लेकिन तो 5 मार्क्स में आपको बताया था ना मैंने कि मेरे को थोड़ा डाउट है 5। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। लगता है भाग्यज्योति मैम ने ना कि मैम को बता दिया मेरा सारा प्लान फेल कर लिया, वरना मैम के लिए मैंने कुछ अलग सा मतलब ऐसी सोचा ऐसी चीज़ बोलूँगा। मैंने पता है ये मैम से मैंने पहले ही बोला था अगर मेरे को मैथ्स में सेंटम आता है तो मेरे को मैम को 2000 रुपये देना पड़ेगा एंड प्लस एनुअल डे जब होता है तब हमको 2000 रुपये स्कूल तरफ से मिलता है, तो 2000 वो होता है, 4000 रुपये मेरे पास होता है। बट कोई बात नहीं, मैथ्स में 95 आया क्योंकि MCQ से कारण। मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ आगे क्यों मेरा ऐसे मार्क्स हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। अभी मैं जल्दी से रेडी होता हूँ एंड स्कूल के लिए निकलता हूँ।
ओके तो अभी हम दोनों जा रहे हैं स्कूल। मेरे पास मेरा टी शर्ट उस नहीं मारा, नीचे से जीन्स निकाला, आयरन मैन कुछ नहीं किया, ऐसे निकल गया मैं स्कूल पे। स्कूल जाना है मैम के पास। यस, इंग्लिश टूटा फूटा चलता है। इंग्लिश दोनों का अच्छा वो सबकी बात कर रहे थे। एंड पता है मैं है ना, जब फर्स्ट ईयर में मेरे से आवाज़ भी निकल गया। फर्स्ट ईयर में मैंने बायोलॉजी सेलेक्ट किया था एंड मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट होने वाला था, बट एक दो चैप्टर्स होने के बाद मैंने बाद सब्जेक्ट चेंज कर लिया एंड मैं CS में आ गया। एंड आज देखो CS में साइंस कॉमर्स हमारे स्कूल में आई डोंट थिंक किसी को आया, क्योंकि यार MCQ से कारण सभी को मार्क्स जाने वाला तो उससे पता चल गया था हमको। एंड मेरे को CS में सेंटर में आया, मैम बहुत ज़्यादा खुश है। इसके लिए स्कूल जाते हैं मैम के पास देखते हैं बाकी का आगे बस आपको नहीं। हमको लैंग्वेज में कम क्यों 88 आया, हमको हिंदी में भी एंड इंग्लिश में 88 आया, बहुत कम है। पता नहीं ऐसे कि नॉर्मली मेरे को नहीं तो 90 से आ जाता था प्री बोर्ड्स एंड ऑल में, पता नहीं इसका बहुत कम क्यों आया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग घर के पास आएगा तो नीचे बैठेंगे, रेस्ट करेंगे एंड जाने वाले हैं। मैं स्कूल गया था, मैम लोग से मिला, सारे खुश थे, बट लैंग्वेजेस वाली मैम ने बोला कि मुझे शक है इतना कम नहीं आता था, 88 तुमको आया है, एटलीस्ट 95 के आसपास आना चाहिए। क्योंकि प्री बोर्ड से मेरे को मैंने बताया था आपको कि ऐसा हुआ है, तो मैम ने कहा कि रीवैल्यूएशन के लिए डालने के लिए अब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैम ने कहा कि 88 में मान नहीं सकती हूँ। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मतलब ऐसे कम थोड़ा आया करता था, उनको 95 टाइप में आया, तो मैम बोले कि तुमको देखना चाहिए क्योंकि इतना कम नहीं हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लैंग्वेज के कारण मेरा परसेंटेज बहुत लो है। एंड हाँ, एक और खुशी की बात यह है कि मैं साइंस स्ट्रीम में जो मैंने लिया हुआ है, मैं सेकंड नंबर पर हूँ, सेकंड टॉपर हूँ मैं अपने। मैं फाइनली आ चुका हूँ नीचे से घूम के, अभी बच रहे हैं कुछ 2 एंड अभी मैं घर जा रहा हूँ। एंड हाँ, मुझे आपको टाइम टेबल एंड ऑल भी दिखाना था कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था एंड ऑल। मैंने मेरे को 544 आया है 600 में से। मैं हूँ साइंस में सेकंड टॉपर मेरे कॉलेज में। एंड उसके बाद और क्या बताना था, मेरे को CS में सेंटर में आया तो मेरे को एनुअल डे में फाइनली बुलाया जाएगा थोड़ा इज्जत से मेरे को, फिर मुझे 2000 रुपये मिलेंगे। PCMC का स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एंड मैं साइंस लिया था, मैं कर्नाटका में पढ़ता हूँ, मेरा कर्नाटका बोर्ड एग्जाम था। टाइम टेबल में मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के पहले फॉलो करता था एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने के बाद मैंने टाइम टेबल हल्का चेंज कर लिया था अपना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम जब तक हो रहा था एंड क्लासेस चल रहे थे, जब हमारा स्कूल 7 बजे सुबह होता था तो जल्दी उठना पड़ता था, तो मैं रात के 2 बजे मैक्सिमम पढ़ता था, सो जाता था। एंड फिर जब हमारे स्टडी ब्रेक स्टार्ट हो गए, जब प्री बोर्ड्स के बाद हमारा ब्रेक स्टार्ट हुआ, तब मैं मैक्सिमम 3 o'clock तक रात को पढ़ता था एंड उसके बाद मैं उठ जाया करता था, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं पढ़ता। एंड फिर सुबह मैं 9 बजे उठा करता था एंड फिर बाद में 10 बजे से पढ़ने के लिए बैठा करता था। वो टाइम टेबल भी सेम टू सेम इसके जैसा ही था हल्का, बस मैं थोड़ा लेट तक पढ़ता था और बस उठने का टाइम थोड़ा लेट हो जाता था। हमारा सेंटम बहुत ज़्यादा इस बार क्यों गया है, क्योंकि MCQs आ गया। अब मतलब लोगों को लगा MCQs था ना बेवकूफ़, इतना आसानी से कर लिया था, बट MCQs मतलब ऐसे थे कि ये आंसर भी करेक्ट लग रहा था, ये आंसर भी करेक्ट लग रहा था, उसके कारण हमारा बहुत मार्क्स गया। वरना हमको पहले क्या होता था, 1 मार्क्स से 10 क्वेश्चन होते थे, उसमें ऑप्शंस नहीं होते थे, बस एक हमारा वही होता था बस। लेकिन इस बार क्या हुआ, 15 मार्क्स के लिए MCQs आ गया एंड 5 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, जो कि बिना ऑप्शन का रहता है। एंड MCQs आया तो ईजी वालों को MCQs था ही नहीं, सबका MCQs में ही मार्क्स गया एंड हमारा MCQs वार्ड लगे। मतलब सुनने वाले लगे हाँ MCQs है क्या प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं, आराम से हो जाएगा, बट नहीं, MCQs बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट टीचर्स ने हमको पहले ही बता दिया था कि MCQs है ना स्कोरिंग के लिए ठीक है बट सेंटम के लिए ठीक नहीं है। मतलब इफ़ जैसे कि जो बच्चा 1 मार्क्स नहीं लिख पाता है, वो MCQ कुछ भी टिक कर दे तो उसको मार्क्स आ सकता है, बट वही 1 मार्क्स है तो उसको लिखना पड़ेगा इसके लिए तो। लेकिन सेंटम अगर जो बच्चा लेके आ रहा है उसको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन एकदम परफेक्टली, तभी उसको सेंटम आ सकता है। तो इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो गया। मैंने कंप्यूटर के लिए ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मैंने MCQs को रेफ़र किया था, तो आया है MCQs में। एंड मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा मतलब मैथ्स में 2 MCQs आई गए इसमें, मतलब ट्विस्टेड टाइप के आ गए थे, जो कि एक का तो मैम को भी आंसर मतलब ये कैसे MCQs टाइप का, इस टाइप के MCQs आ गए थे। तो MCQs ने हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया है। इसके लिए मैक्सिमम लोग का है ना मार्क्स MCQs में गया। एंड मैंने है ना एक्चुअली बाकी सब में इनमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए थे, बट MCQs तो एक्स्ट्रा रहता नहीं। मैंने फिजिक्स में बहुत बड़ी गड़बड़ की थी, जो कि मेरे को पहले पता था, इसलिए मेरे को फिजिक्स में 91 आया। मैंने एक्चुअली पहले MCQs हमको अटैम्प्ट करना होता है, उसके बाद हम कोई भी मेन अटैम्प्ट कर सकते हैं, 5 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स वाला। तो मैंने पहले MCQs अटैम्प्ट किया एंड देन उसके बाद मैं 5 मार्क्स पे चला गया डेरिवेशंस के लिए, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व किया मैंने एंड देन 3 मार्क्स पे गया। एंड जब मैं 2 मार्क्स पे गया तो 2 मार्क्स पे 9 क्वेश्चन इस पेज में थे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इस नेक्स्ट पेज में थे। तो मैं बस ये 9 क्वेश्चन को देखा, उसमें से हमको पार्ट सी निकाला, तो यहाँ से अटैम्प्ट किया एंड पार्ट सी मेरा कंप्लीट हो गया। एंड जब मैं पार्ट 2 पे आया मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड कर लिया एंड मैंने इसको सॉल्व किया एंड मैंने इधर ध्यान दिया, बस फिर इधर पार्ट सी पे देखा, इधर पार्ट सी इधर कुछ है नहीं। और मैंने ये जो 2 क्वेश्चन है ये मैंने ध्यान दिया नहीं एंड ये वाला क्वेश्चन मेरे को एकदम अच्छे से आता था। अगर मैंने ये अटैम्प्ट किया होता तो मेरे को यहाँ पे कितने 5 अटैम्प्ट करने थे ना, तो 5 मेरे हो गए होते, बट नहीं हो पाया। इसके कारण मेरे को फिज़िक्स में थोड़ा गया। मेरी फिज़िक्स वाली मैम भी थोड़ी मुझसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था फिज़िक्स एंड मैथ्स वाली मैम का, बट थोड़ा ऐसे हो गया। मैथ्स में तो मैंने इनफैक्ट आपको बताया भी, मैंने बताया मेरे को 100 में से 100 को 2000 रुपये देना पड़ेगा। मतलब हाँ मैम को ऐसे ही बोला था मैंने ऑफकोर्स। और एनुअल डे पे तो 2000 ऐसे ही मिलता है, जो कि आई गेस अब CS के लिए मेरे को मिलेगा।
तो मेरे को एक्चुअली ना 100 इसके लिए चाहिए था ना कि एनुअल डे पे बुला के जो अलग से इज्जत मिलती है ना, बस वो काफ़ी है मेरे को। पैसे दे चाहे नहीं दे, बुला के एकदम मज़े से आता है, इसके लिए बस यही। मैथ्स के लिए पता है मैंने कितना ज़्यादा मेहनत किया था, तब जाके मेरे को ये आया है। मैथ्स का मैंने प्रीवियस ईयर का आई गेस 15 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया था मैथ्स का, एंड बाद में MCQs इस ईयर आया है। तो बोर्ड ने क्या किया था, एक बुक रिलीज़ किया, इसमें ना 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व थे, क्वेश्चन और आंसर दोनों के दोनों थे। मतलब पहले क्वेश्चन पेपर था, फिर बाद में उसके एंड में आंसर्स था। तो उस 10 को भी मैंने सॉल्व किया था, एंड इसको था बाद में मैंने नोट्स को रेफ़र किया हुआ था पूरा, एंड बहुत सारी चीज़ें, तब जाके मैथ्स में मेरे को ये आया हुआ है। तो कंप्यूटर मैम पार्टी देने वाली है क्योंकि सेंटम आया है कंप्यूटर में मेरे को। एंड हाँ याद आया, कॉमर्स में एक लड़की और को आया है सेंटम, बस और किसी को नहीं आया है। एंड मेरे को आया और एक और लड़की कॉमर्स में आया है सेंटम कंप्यूटर में। एंड टोटल इफ़ देखा जाए तो आई गेस कॉमर्स में 3 सेंटम आया है, एक अकाउंट्स में आया है, एंड एक कंप्यूटर में आया है, एंड एक और आया है बेसिक मैथ्स में। एंड साइंस में आई गेस एक मेरे को आया है CS में। बस मेरे क्लास में इफ़ देखा जाए तो फर्स्ट टॉपर हूँ मैं, फर्स्ट नंबर पे हूँ। एंड इफ़ साइंस में देखा जाए तो मैं सेकंड नंबर पे हूँ। हमारे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट। एक्चुअली मैं है ना, जब मेरा सेकंड ईयर चल रहा था तब मेरे बर्थडे के बाद से 18th बर्थडे के बाद से मैं जिम जाना स्टार्ट कर चुका था ऑलरेडी। एंड मैं जिम जाया करता था इवनिंग टाइम पे, आई गेस 6 से 7 o'clock, बस 1 घंटा के जाया करता था। एंड फिर प्री बोर्ड के बाद से मैंने मेरा जिम छोड़ दिया था 2 महीने के लिए, क्योंकि 2.5 months के लिए, क्योंकि मेरे को मेरे टीचर्स ने बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है मेरे वो टाइम का। तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि इफ़ जिम जाना बस 1 घंटा, येस ऑफकोर्स वो टाइम पास के लिए था, मतलब इस टाइप का रिफ्रेशमेंट टाइप का था, बट उसके बाद थोड़े बॉडी में हल्का पेन रहता है, एंड उससे खाना पीना रहता है, वो सभी हो जाता है। इसके लिए बोला ठीक है छोड़ देता हूँ जिम। तो फिर अब मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है वापस से, अभी कुछ 2 हफ्तों से, एंड अब मैं फिर से जा रहा हूँ रेगुलर वापस से। एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, हमारा एक्चुअली केमिस्ट्री का जो पेपर आया था ना बहुत ज़्यादा टफ आया था, बहुत ज़्यादा हुआ उसमें। MCQs मतलब बाकी सब्जेक्ट हाँ ठीक है, मतलब 15 थे तो उसमें से मेरे को 12, 13, 14 एटलीस्ट आते थे, बट केमिस्ट्री के MCQs ऐसा था कि मैंने सारा के सारा तुक्का मारा हुआ था। इस टाइप के MCQs थे केमिस्ट्री का। इनफैक्ट मैम लोग भी देख के बोले वाह क्या है। तो कर्नाटका में इनफैक्ट है ना वो चलने लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता MCQs, क्योंकि MCQs पता है क्या क्यों डाला गया, क्योंकि CBSE में MCQs होता है, एंड हमारे पास MCQs नहीं था, तो बच्चे स्कोर करते हैं, इसके लिए स्कोरिंग के लिए डाला गया MCQs। एंड ऐसा MCQs आ गया केमिस्ट्री में, तो उसके कारण है ना बहुत ज़्यादा ये वो चलने लगा था। तो केमिस्ट्री का पेपर हमारा बहुत ज़्यादा बेकार गया था, एंड सबका परसेंटेज है ना केमिस्ट्री में हल्का लो ही है, एंड मेरा भी 82 आया हुआ है, जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। मैं एक्चुअली लास्ट ईयर भी है ना, जब फर्स्ट ईयर में है ना सेकंड था मेरे साइंस स्ट्रीम में, एंड इस ईयर भी वापस से मैं सेकंड ही आया हूँ। बस मुझे मेरा मार्क्स देख के लगा कि मतलब थोड़ा मेरे को और आ सकता था, मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अब कहेंगे लोग कि इतना ला के भी ऐसे कर रहा है, तो मतलब मेरी जो स्ट्रगल, मैंने जो मेहनत किया था उसकी वजह, उसके हिसाब से मैं देखूँ अगर, तो मेरे को ऑफकोर्स कम आया है, मेरे को और आ सकता था। बस MCQ के कारण आई गेस ऐसा हुआ है, जो कि मेरे को लाना था और ज़्यादा आना था। लेकिन बट एट द सेम टाइम मैं CS के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरे को सेंटम आया है, एटलीस्ट किसी एक में तो आ गया सेंटम। अब शाम को मैं जब जाऊँगा मंदिर तब मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। सो फाइनली पापा ड्यूटी से आ चुके हैं, अब हो गया इवनिंग टाइम, एंड मैं जा रहा हूँ मंदिर से बाद में बगल में मेरी मैम का घर है क्लास टीचर का, तो उनको मिठाई देना बहुत बनता है। मैथ्स मैम थी मेरी, उन्होंने मेरे पीछे बाप रे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, उनके कारण मैं मैथ्स में ऐसा हूँ, तो उनको देना बनता है। एंड बाकी सारे टीचर्स को मिठाई भी देना है, अभी मिठाई लेंगे एंड फिर जाके देना भी उनको। ओके सो फाइनली हम यहाँ पे आ गए, मिठाई ले रहे हैं। मैम लोग के लिए भी तीन मैम लोग के लिए ले रहे हैं, क्योंकि बाकी मैम लोग के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दूर जाना पड़ेगा मेरे को। तो जब वहाँ जाऊँगा तब कंप्यूटर मैम ने तो मेरे लिए पार्टी रखा हुआ है, क्योंकि मेरे सेंटम आया है, तो मैम घर पे जब जाऊँगा तब लेके जाऊँगा। एंड बाकी जो मैम यहाँ पे अवेलेबल है मैं उनके लेके जा रहा हूँ, एंड आस पड़ोस में देने के लिए, मम्मी पूजा में देने के लिए, वो सब जगह के लिए मिठाई ले रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे ऑलरेडी पैकिंग चल रहा है, यहाँ रखा हुआ है मिठाई कुछ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एंड मंदिर फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अब हम प्रसाद चढ़ाएंगे एंड बाकी जो मम्मी अपनी पूजा के लिए वो कल चढ़ाएगी वहाँ पे, एंड मैं अपने टीचर्स लोगों को देने जाऊँगा फिर। पूजा हो चुका है एंड अब हम जा रहे हैं। मेरी माम का घर जस्ट बगल में वो वाला बिल्डिंग है, जाके मैं देखे आऊँगा। जब मैं माम घर जाऊँगा तब फ्रेश लेके जाऊँगा। अभी हिंदू हम घर पे आया हुआ था एंड मैंने ना यहाँ पे माम घर पे है ना अपना एक पेंटिंग देखा, जो माम को मैंने आई गेस 9th में दिया हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, वो रहा। ओ 8 का है क्या? ये रहा। अभी तक मैं संभाल के रखी है। हाँ 8 में ना मैं ऑयल पेस्टल पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बनाता था, तो मैंने मेरी सारी टीचर्स को दिया था एंड ये मैम को भी दिया था। मैम ने अभी तक रखा हुआ है, ये मैम मेरी कुछ ज़्यादा स्पेशल थी इसके लिए, तो मैं बोला अभी चल के मिठाई भी दे आते हैं।
ओके सो मैंने 2 मैम को ऑलरेडी दे दिया एंड जाके कुछ ज़्यादा ही लगाव टाइप का था, मतलब आने का वापस मन नहीं कर रहा था, बट पापा को है ना, पापा लोग का अलग ही पार्टी इन लोग का, तो जल्दी थोड़ा करना पड़ा इसके लिए। अब आया हूँ तीसरी मैम के पास, ये मैम को देके एंड देन फिर हम घर जा सकेंगे फाइनली। आज देना था, मैंने दे दिया है, घर पहुँच गया और मैं घर जा रहा हूँ, रेस्ट करता हूँ। एंड हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया, मेरे को मेरी बड़ी मामी की तरफ से स्मार्ट वॉच गिफ्ट मिलने वाला है, पहले ही कहा हुआ था, तो मेरे को मिलेगा वो। व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है आपको बहुत ही नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। तो ये लास्ट 2 बॉक्सेस जो बचे हुए हैं, एक हमारे लिए एंड एक पूजा में देने के लिए मम्मी के।